नमस्कार आदाब दोस्तों। चलिए आज है 16 मार्च, शाम देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और बड़ा ओपिनियन पोल किया गया है। इस ओपिनियन पोल के आंकड़े हम आपको बताएंगे कि तमिलनाडु में इस बार एआईडीएमके एनडीए की सरकार बनेगी या फिर डीएमके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। इसके आंकड़े हम आपको दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बंगाल में बीजेपी के अंदर भारी टकराव शुरू हो गया है। टिकट न मिलने की वजह से कई नेता नाराज। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि बीजेपी दफ्तर में कई घंटों तक बवाल हुआ है। इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार का बड़ा दावा। शरद पवार ने अपने दावे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखे हैं। उन्होंने 5 राज्यों में बीजेपी की कहां-कहां सरकार बनेगी और कहां नहीं बनेगी, इसके बारे में बताया, जो हम आपके सामने रखेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मोदी सरकार का एक और बड़ा ऐलान। 4 हवाई अड्डों की हिस्सेदारी भी बेचने का ऐलान मोदी सरकार ने कर दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे केरल के अंदर बीजेपी के टिकट से अब नेता चुनाव लड़ने तक के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के टिकट पर एक शख्स ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। कहा है मैं अपनी आंखों को धोखा नहीं दे सकता। इस पर पूरे विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे रेलवे का निजीकरण को लेकर के मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे श्रीलंका में अब बुर्के पर प्रतिबंध लगाने के बाद एक और चीज पर पाबंदी लगा दी गई है। इसको लेकर के भी हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी को पता होगा 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ तमिलनाडु में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि मौजूदा स्थिति की बात करें तो तमिलनाडु में अभी बीजेपी और डीएमके की यानी एआईडीएमके की सरकार है, एनडीए की सरकार है। लेकिन 6 अप्रैल को 234 विधानसभा सीटों के लिए सिर्फ एक चरण में यहां पर मतदान होगा। लेकिन एक चरण के मतदान से पहले एक सर्वे यहां पर सामने आया है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के आंकड़े चौंका देने वाले हैं। यहां पर इस बार एआईडीएमके और एनडीए की सरकार गिर सकती है। आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस पार्टी की गठबंधन सरकार यहां पर बन सकती है। आपको बता दें सर्वे के मुताबिक 40% से अधिक लोग डीएमके कांग्रेस पार्टी गठबंधन की सरकार देखना चाहते हैं, जबकि बीजेपी और एआईडीएमके गठबंधन को सिर्फ 30% लोगों ने ही अपनी पसंद माना है। अगर हम सीटों की बात करें तो यहां पर इस बार जो है डीएमके कांग्रेस पार्टी गठबंधन के खाते में 161 से लेकर के 169 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एनडीए गठबंधन को 53 से 61 सीटें मिल सकती हैं। तो ये एक बड़ा झटका बीजेपी और एआईडीएमके के लिए तमिलनाडु से है। ओपिनियन पोल में उनका सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी के बाद अब बीजेपी में भगदड़ मच गई है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में विपक्षी दलों के अलावा किसानों ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल चुनाव से पहले किसानों ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें भाजपा को वोट न देने की अपील की जा रही है। इसी बीच भाजपा द्वारा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, जिसके बाद पार्टी के ही नेताओं ने बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल पार्टी द्वारा टिकट न मिलने से नाराज कुछ नेता और उनके समर्थकों ने भाजपा के दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा किया है। भाजपा से नाराज नेताओं ने इस्तीफा भी दे दिया है। बताया जा रहा है कि हंगामा करने वाले कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्याय मुकुल रॉय, शिव प्रकाश और अर्जुन सिंह के साथ धक्का मुक्की की है। दरअसल हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर सोवन चट्टोपाध्याय और वैशाखी बंदोपाध्याय भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके चलते उन्होंने भाजपा को छोड़ने का फैसला किया। और इसी के बाद बीजेपी दफ्तरों के ऊपर इस तरह का हंगामा देखने को मिल रहा है। यानी कि टीएमसी की जैसी हालत अब बीजेपी की शुरू हो गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। शरद पवार ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। देश में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए इस महीने मतदान शुरू होने वाला है। इन सभी 5 राज्यों में राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर चल रहा है। हाल ही में कई ओपिनियन पोल और सर्वे सामने आ चुके हैं, जो इन राज्यों में अलग अलग पार्टियों की जीत दिखा रहे हैं। इसी बीच नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार का एक बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है। उन्होंने बयान दिया है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती शहर में मीडिया से बातचीत के दौरान एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भाजपा को लेकर के एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है।
उन्होंने कहा है कि 5 राज्यों में से भाजपा की जीत सिर्फ असम में ही होगी, जबकि 4 राज्यों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। यानी कि शरद पवार के मुताबिक 4 राज्यों में बीजेपी चुनाव हार जाएगी, उसको सिर्फ असम के अंदर ही जीत मिल सकती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। मोदी सरकार का एक और बड़ा ऐलान, 4 हवाई अड्डों में बेचेगी हिस्सेदारी, जिसके बाद राहुल गांधी मोदी सरकार के ऊपर एक बार फिर से हावी हो गए हैं। केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार द्वारा देश में सरकारी संस्थाओं के किए जा रहे निजीकरण को लेकर के कांग्रेस पहले से ही खफा और आक्रामक मोड में है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस संदर्भ में कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे हमले बोल चुके हैं। इस बार राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया है कि राहुल गांधी ने शेयर की गई खबर में यह बताया है कि केंद्र सरकार देश के 4 हवाई अड्डों में शेष हिस्सेदारी बेचना चाह रही। राहुल गांधी ने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि यह सरकार सिर्फ बेचना जानती है, यह निजीकरण आम लोगों को सिर्फ मुश्किल में डालेगा, जबकि कुछ पूंजीपतियों की ही मदद करेगा। अपने इस ट्वीट में राहुल गांधी ने इंडिया अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन हैशटैग का भी इस्तेमाल किया है। यानी कि अब बताया जा रहा है कि मोदी सरकार दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के 4 हवाई अड्डों में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की शेष हिस्सेदारी की बिक्री और निजीकरण के लिए योजना बना रही है। तो यह एक बड़ा मामला है, जिसके पहले आपको पता होगा मोदी सरकार ने लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रपुरम और गुवाहाटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही किया हुआ है। तो यह एक और नया मामला सामने आया। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। केरल में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। आप इस खबर को देखिए। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने 14 मार्च को केरल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की थी। बीजेपी ने मनंतवाड़ी विधानसभा सीट से 31 वर्षीय मैनेजमेंट ग्रेजुएट मणिकानंदन सी को टिकट दिया था, लेकिन बीजेपी के लिए उस वक्त यह शर्मनाक बात हो गई जब मणिकानंदन सी ने बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया। केरल वायनाड जिले में मनंतवाड़ी विधानसभा सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है। मणिकानंदन, जो पनिया जनजाति की है, बीजेपी के उम्मीदवार की घोषणा करने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि उन्हें चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उनके लिए पार्टी की राजनीति में प्रवेश करना मुश्किल है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने पोस्ट में चुनाव लड़ने से साफ तौर पर यानी मना कर दिया है। तो यह बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका। बीजेपी जिन कैंडिडेट्स को टिकट देना चाहती है वो कैंडिडेट खुद चुनाव लड़ने से लगातार मना कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं केरल में बीजेपी का चुनावी माहौल क्या हो सकता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही रेलवे के निजीकरण मामले में। आप सभी को पता होगा ये कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी सरकार रेलवे का निजीकरण करने जा रही है, लेकिन अब इसको लेकर के एक बड़ा बयान दिया गया। केंद्र सरकार ने हाल ही के दिनों में जिस तरह से सरकारी कंपनियों में विनिवेश बढ़ाने की बात कही है, उसे देखते हुए विपक्ष कई बार कह चुका है कि सरकार रेलवे का भी निजीकरण कर देगी। मंगलवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में रेलवे के निजीकरण को लेकर के लगाई जा रही सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। रेल मंत्री ने कहा है कि रेलवे का कभी भी निजीकरण नहीं किया जाएगा और यह हमेशा भारत सरकार के अधीन रहेगा। तो यह एक अच्छी खबर है कि मोदी सरकार का यह अच्छा फैसला कि रेलवे का निजीकरण वो नहीं करेगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। श्रीलंका में बुर्के पर प्रतिबंध लगने के बाद अब बताया जा रहा है कि हजारों मदरसों के ऊपर पाबंदी लगाने की घोषणा कर दी गई है। तो यह एक बड़ी खबर जो कि श्रीलंका से सामने आ रही है। श्रीलंका में बुर्का पहनने पर देश के 1000 से अधिक मदरसों को बंद करने की योजना वहां की सरकार बना रही है, जिस पर यह नया बवाल शुरू हुआ है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताकर के वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।